क्लास 12th में जितने ही बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं जो आपका डीओई की तरफ से रिलीज किया गया है। तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स का आज हम सॉल्यूशन देखेंगे और इससे पहले आपके लिए ऑलरेडी सेक्शन ए की वीडियो बना दी गई है। तो जो भी बच्चे सेक्शन ए वाली वीडियो देख के नहीं आए उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। और आज हम सेक्शन बी का सॉल्यूशन देखेंगे। सेक्शन ए का सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, तो वो वाली वीडियो जरूर से देख के आना। और वहां पर जो है आपके 20 एमसीक्यूज थे और 20 एमसीक्यूज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया और आने वाले वीडियोस में आपका पूरा पूरा पेपर जो है सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन बी का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि आपके पास ना एक ग्राफ है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है एफ एक्स को। एंड यहाँ पर ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका ये आपका ग्राफ है और इसकी आपको यहाँ पर जो है आपको इसकी डोमेन दिख रही होगी। डोमेन है इसकी -1 से +1। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसा कौन सा होता है जिसकी डोमेन क्या होती है -1 से 1। ठीक है, तो ऐसे जो है आपके पास दो ही फंक्शन होते हैं, एक होता है आपका साइन इनवर्स एक्स एंड कॉज इनवर्स एक्स। अब यहां पर हम देखते हैं कि इसकी जो है ना रेंज क्या है। ठीक है, इस वाले फंक्शन की आपकी रेंज क्या है, तो रेंज आपको दिख रही होगी। रेंज होती है आपकी वाई एक्सिस पे, तो 0 से लेकर पाई तक इसकी रेंज है। तो मैं यहाँ पर रेंज लिख देता हूँ, रेंज इज 0 to पाई। एंड यहाँ पर आपके पास दो फंक्शंस आए थे, साइन इनवर्स एक्स एंड कॉज इनवर्स एक्स। अब आपको डोमेन भी पता लग गई, रेंज भी पता लग गई, और ये जो है ये कॉज इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज होती है। तो यहाँ पर से हमें पता लग गया जो आपका फंक्शन है वो है आपका क्या, कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहीं पर आपको वो क्या बोला गया कि आपको कॉज इनवर्स -1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो माइनस को बाहर निकालने से हम क्या करेंगे, पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2। और कॉज इनवर्स में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी π/3 की। तो यहां पर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया आपका 2π/3। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन का आपका सेकंड पार्ट है कि यहाँ पर आपको बोला गया कि जो भी आपका फंक्शन है, फंक्शन मिल गया हमें कॉज इनवर्स एक्स, और ये जो है π/4 वैल्यू कब देगा, जब यहाँ पर x क्या हो, x हो आपका cos π/4 और cos π/4 होता है आपका 1/√2। तो x की वैल्यू आपको मिल गई और यही आपको यहाँ पर फाइंड करनी थी 1/√2। एंड अगले क्वेश्चन की बात करें तो 22 क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से रहेगा और यहाँ पर आपको बोला गया कि आपके पास एक इंटीग्रेशन है log 1 + 10x है एंड यहाँ पर dx लिखा हुआ है और इंटीग्रेशन है 0 to π/4। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है। यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं i के इक्वल एंड 0 to π/4 है, ये आपका log 1 + 10x है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको मैं बता देता हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन की आपकी प्रॉपर्टी होती है कौन सी, जब कभी भी इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन दिया हो f of x dx और इंटीग्रेशन है आपका a से b तक, तो यहाँ पर ना एक आपकी प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों का एडिशन करके -x कर दो, यानी कि f of x a प्लस b -x, इन दोनों का एडिशन करके इसी वाले फंक्शन का जो आपका यहाँ पर x है ना उसको यहाँ पर से माइनस कर दो और यहाँ पर लिख दो dx। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना आप यहाँ पर से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, इन दोनों का एडिशन करते हैं और यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर x है उसको यहाँ पर से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से इसी प्रकार से हम करेंगे 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 + π/4 और -x, तो ये हो गया आपका π/4 -x। ठीक है, तो 10 π/4 -x इस प्रकार से। अब यहाँ पर से i बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 to π/4 log of 1 + 10 π/4 -x का मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 10 π/4 -10x डिवाइड बाय 1 + 10 π/4
इंटू में टेन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर से टेन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, तो आई बराबर 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस इसकी वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आपका 10x। अब यहां पर से हमें इसको क्या करना होगा, अब इसकी जो है ना हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 10x, इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दी प्लस में 1 माइनस 10x डिवाइड बाय 1 प्लस 10x, और यहां पर हो गया आपका dx। माइनस 10x से प्लस 10x कटा, ये हो गया आपका 2, आई बराबर 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ ये हो गया आपका कितना 2 बाय 1 प्लस 10x। अब लॉग में आपकी प्रॉपर्टी होती है जब भी दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रखी हो तो इसको हम माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 10x। अब यहां पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि यहां पर ना ये वाली जो आपकी टर्म है ये दोबारा से आई के बराबर बन गई है, यानी कि अगर हमने इसको आई बोला है तो ये आपका ना जो यहाँ पर नीचे बन गया ये भी आपका आई है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ आई, तो आई बराबर ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका log 2, ये तो आपका कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लिया, और dx का इंटीग्रेशन x हो गया 0 टू पाई बाय 4 एंड ये हो गया आपका माइनस आई इधर आके प्लस आई, और ये आपका कितना हो गया पाई बाय 4 माइनस 0, और ये हो गया हमारा कितना log 2। तो log 2 इंटू पाई बाय 4, और हमें जो है क्वेश्चन में आई की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई पाई बाय 8 log 2। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप एक बार इसको अपने आप से जरूर से ट्राई कर लें, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये भी बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है आपको dy ओवर dx फाइंड करना है, तो यहाँ पर ना फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ना नीचे उतारने के लिए हम यहाँ पर दोनों तरफ log ले लेते हैं, टेकिंग log बोथ साइड। log y बराबर ये हो जाएगा आपका log x की पावर y, एंड ये जो y है ये उतर के यहाँ पर आ जाता है, ये log की प्रॉपर्टी होती है log y log ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 बाय वाई डी वाई ओवर डी एक्स चेन रूल से इज इक्वल टू में ये हो गया आपका कितना, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया आपका डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पर अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, एक बार प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक बार y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन हो गया आपका डी वाई ओवर डी एक्स और log x एज इट इज, एंड यहाँ पर अब करेंगे हम log x का डिफ्रेंशिएशन जो कि हो जाएगा आपका 1 बाय एक्स, तो y बाय एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स को दोनों को हम एक ही तरफ ले आते हैं, इसको हम इधर ले गए, तो ये हो गया हमारा डी वाई ओवर डी एक्स, दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ पर था हमारा 1 बाय वाई, और यहाँ पर क्या आ गया माइनस लॉग एक्स बराबर वाई बटे एक्स, ठीक है। अब आपको दिख ही रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया आपका 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय वाई, वाई की उधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना वाई स्क्वायर और बट्टे में एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स बराबर डी वाई ओवर डी एक्स, और यही हो जाएगा आपका क्या आंसर, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं किया, दोनों तरफ लॉग लिया, y नीचे आ गया, तो ये हो गया आपका y log x। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दिया, तो विद रिस्पेक्ट टू x हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया है, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय वाई, और y एक फंक्शन है तो डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया, यहाँ पर हो जाएगा आपका y का डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स लॉग एक्स एज इट इज प्लस में, अब यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि हम y का ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर, तो प्रोडक्ट रूल के बाद यहाँ पर y बाय एक्स हो जाएगा। अब डी वाई ओवर डी एक्स को दोनों को एक तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स, दोनों में कॉमन मिल रहा है 1 बाय वाई, और यहाँ पर log x था, log x को माइनस में लिया है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 1 माइनस वाई लॉग एक्स डिवाइड बाय वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर और अपॉन में हो गया आपका एक्स इंटू 1 माइनस लॉग एक्स, ठीक है।
तो फाइनली ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया कि आपको पास ना y इजिकल टू साइन इनवर्स 1/√, में 1+x² है एंड tan इनवर्स में ये पूरा का पूरा आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ना मैं आपको ये बताया, तो इस क्वेश्चन में ना मैं इसको ना दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ। एक तो है आपका कितना साइन इनवर्स 1/√, में 1+x², ठीक है। और एक पार्ट में मैं तोड़ रहा हूँ tan इनवर्स √, में 1+x² माइनस में 1 डिवाइड बाई x, ठीक है। ऐसे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है ना आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है ना मैं x को मान रहा हूँ यहाँ पर क्या, इसको मैं मान लेता हूँ कॉट थीटा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/√, में 1+cot² थीटा एंड 1+cot² थीटा आपको पता ही होगा ये आपका क्या होता है, ये होता है हमारे पास कोसेक इनवर्स कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1+cot² थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा एंड यहां पर से रूट लगाए, पावर 1 हट जाएगी तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/कोसेक थीटा एंड इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स साइन थीटा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा। और थीटा की वैल्यू हम यहां पर से निकाल लेते हैं। अगर मैं थीटा की बात करूं, थीटा आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। तो थीटा हो गया हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स। तो हमें यहाँ पर से साइन इनवर्स 1/ इस पूरे की वैल्यू मिल गई कितनी, कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब यहीं पर से ऐसे ही यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ऐसे सब्स्टिट्यूशन करने से क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा सिंपल बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर से यहाँ पर मैंने इसको मान लिया x इजिकल टू, इसको मैं मान लेता हूँ tan फाइव मान लेते हैं, tan फाइव। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका √ में 1+tan² 5 -1 डिवाइड बाय ये हो गया आपका tan 5। tan इनवर्स 1+tan² थीटा होता है आपका sec² थीटा और sec² थीटा पे रूट लगाए तो ये हो जाएगा आपका sec थीटा। तो sec 5 -1 डिवाइड बाय sin 5 डिवाइड बाय cos 5। अब ये sec 5 आपका क्या होता है 1/cos 5, तो इसको ना मैं साइड में सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा आपका sec 5 होगा आपका 1/cos 5 -1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 1 - cos 5 डिवाइड बाय cos 5 और cos 5 से ये वाला cos 5 कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 - cos 5 और नीचे बचा है आपका sin 5, ठीक है। tan इनवर्स इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin² 5/2 और इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin 5/2 cos 5/2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ये हो गया आपका tan इनवर्स tan 5/2, ठीक है। तो यहां पर से ये आ जाएगा आपका 5/2 एंड 5 की वैल्यू हम ऊपर से निकाल लेते हैं। 5 आपका क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये हमारे पास क्या हो गया 1/2 tan इनवर्स x। अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको दोनों की वैल्यू मिल गई। इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास cot इनवर्स x एंड इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास क्या, ये अभी हमने निकाली 1/2 tan इनवर्स x। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। y बराबर साइन इनवर्स 1/√, में 1+x² था, इसकी जगह पे हम cot इनवर्स x लिख सकते हैं। और दूसरा था हमारा tan इनवर्स √ में 1+x² -1/x, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1/2 tan इनवर्स x। इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं,
ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका क्या 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका dy/dx। एंड यहाँ पर अगर मैं इन दोनों में से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ, ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा आपका फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद है सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आप एक बार अपने आप से जरूर से ट्राई कर लेना। 24 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कहा गया कि एक जो पार्टिकल है, अ पार्टिकल इज मूव अलोंग द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y एट वॉट पॉइंट ऑर्डिनेट इंक्रीजेस एट सेम रेट एज एब्सिसा इंक्रीजेस। यानी कि यहाँ पर आपको कहा गया कि कौन से पॉइंट पे जो आपका ऑर्डिनेट होगा, जो आपका ऑर्डिनेट होगा dy/dt इज सेम एज dx/dt। यानी कि ये जो आपका ऑर्डिनेट है वो सेम रेट से इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू एब्सिसा। यानी कि इन दोनों का जो रेट है वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 2y है, तो आपको यहाँ पर पॉइंट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 2x dx/dt बराबर ये हो जाएगा आपका 2 dy/dt। dy और dy/dt dx/dt दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला गया था कि यहाँ पर जो है ना आपके ऑर्डिनेट है उसका जो रेट है वो सेम है एब्सिसा के रेट से। ठीक है, तो दोनों के दोनों हमने सेम कर दिया। एंड यहाँ पर जो आपका 2x है वो 2 के बराबर होगा एंड x जो है 1 के बराबर होगा। जो आपका x 1 है तो यहाँ पर से आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक्स स्क्वायर बराबर 2y, y कितना आ रहा है, y आ रहा है 1/2, तो y कितना आ गया 1/2, या आप 0.5 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या आ गए, x, y था, तो ये आ गया हमारे पास 1, 1/2, और आप कैसे ले सकते हैं 1, 0.5। 25 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका दोबारा से इंटीग्रेशन से क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट log x बराबर t एंड, और अगर मैं यहाँ पर से x के लिए निकालना चाहूँ ये हो जाएगा आपका e की पावर t, क्योंकि यहाँ पर बेस पे क्या है e। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं जब कभी हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 1/x dx बराबर dt। एंड यहाँ पर dx के लिए निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका x dt, एंड यहाँ पर x जो है वो e की पावर t था, तो e की पावर t dt। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में रख देते हैं। यहाँ पर हो गया आपका log x को हमने माना t, एंड यहाँ पर dx यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं dt e की पावर t dt। ठीक है, बटे में आपका 1 प्लस log x की जगह पे t इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया। यहाँ पर हो गया आपका e की पावर t और यहाँ पर है आपका t dt बटे 1 प्लस t का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर से e की पावर t, यहाँ पर जो है मैंने क्या कर दिया +1 कर दिया, और यहाँ पर मैंने -1 कर दिया, 1 प्लस t का होल स्क्वायर। ठीक है, dt। अब यहाँ पर से एक बार जो है मैं इन दोनों को साथ में ले रहा हूँ, e की पावर t 1 प्लस t dt डिवाइड बाय 1 प्लस t का होल स्क्वायर, और माइनस में एक बार जो है -1 वाले को -1 इंटू e की पावर t डिवाइड बाय 1 प्लस t का होल स्क्वायर dt। एंड यहाँ पर से लास्ट बार और है, यहाँ पर इसको इससे काट दिया, ये हो गया आपका e की पावर t डिवाइड बाय 1 प्लस t, और ये हो गया आपका dt माइनस का e की पावर t डिवाइड बाय 1 प्लस t का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो है ना आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली फॉर्म बनती है। यहाँ पर इसको आप एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म भी कह सकते हैं। इम्पॉर्टेंट कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि जब कभी हम इंटीग्रेशन करते हैं और यहाँ पर अगर आपका फंक्शन लिखा है और अगर हम उसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिख देते हैं तो इसका जो आंसर होता है वो होता है e की पावर x f ऑफ x। ठीक है,
ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, थ्योरी का पार्ट है। तो यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, ई की पावर टी दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। ई की पावर टी हमने जैसे ही कॉमन लिया, यहाँ पर बन गया आपका 1 प्लस टी माइनस में 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो है आपका एक फंक्शन है, और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको ना ये मिलता है एफ डैश एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मैंने अभी आपको बताया, इसका जो आंसर होता है वो होता है e की पावर x एफ ऑफ एक्स। तो e की पावर t एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं लिख देता हूँ 1/1 प्लस टी एंड प्लस में c। तो इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर t हमने माना था log x को, और यहाँ पर ये हो गया आपका 1 प्लस लॉग एक्स प्लस में c। अब यहाँ पर ये जो है आपकी एक आइडेंटिटी होती है, जब कभी बेस पर e हो लॉग के और वो e की खोपड़ी पे हो, तो इसका जो आंसर होता है वो x होता है, ठीक है। 1 प्लस लॉग एक्स प्लस में c, ये हो गया आपका यहाँ पर फाइनली आंसर। तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे सेक्शन बी के, और इसके बाद हम करेंगे सेक्शन सी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इन सभी वीडियोस को कंप्लीट देख लेना, और इनमें जितने ही मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं इन सभी की अपने आप से एक और बार प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।